अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और कुछ वजारत की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से हज 2025 से मुतालिक कुछ लेटेस्ट अपडेट्स दी गई हैं, कुछ हिदायत दी गई हैं और कुछ आपके क्वेश्चंस हैं सहूलियात से मुतालिक, तो उनके मैं तमाम तफसीलन जवाब दूंगा। 2024 हज के रिफ़ंड के मुतालिक मैं अगेन बताता चलूँ कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐलान नहीं किया, इसलिए कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो हज 2025 से मुतालिक ज़रा बात कर लेते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ और लोग साथ खैरियत के साथ जाएँ और साथ खैरियत के साथ वापस आएँ और खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो मैं हज 2025 से मुतालिक बताता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से एक लेटेस्ट जो हिदायतनामा जारी किया गया है वो 2024 में भी जारी किया गया था और उसकी वजह से हज 2024 में जिन लोगों ने किया था उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। और अगर कोई जिन लोगों ने हज 2024 अदा किया था और अगर वो मेरी वीडियोस देखते थे तो कमेंट सेक्शन बताइएगा कि पाक हज ऐप ने आपको कितना हेल्प आउट किया है। तो गवर्नमेंट ने जनाब इस दफ़ा फिर इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि वो तमाम लोग जो हज दरख्वास्तें जमा करवा रहे हैं वो पाक हज ऐप अभी से ही अप्लाई कर दें, यानी कि इंस्टॉल कर दें और उसमें अपने आईडी कार्ड नंबर से या तो अकाउंट बना लें या फिर जो अगर आपने एप्लीकेशन जमा करवाई है तो उसका जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा उसके थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो हिदायत जारी की हैं मैंने वो आपके सामने पेश कर दी हैं। एप्लीकेशन का जो जो ऐप है उसका मैं नाम दोबारा बता दूं, पाक हज ऐप। ठीक है, इसको आप जो आईफोन का स्टोर होता है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल का जो प्ले स्टोर है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ईजी टू यूज़ है। वो तमाम लोग जो हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं और एक तो उनको स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करना आना चाहिए और अगर उनको स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करने आते तो वो स्मार्टफ़ोन परचेज़ कर लें और अपने किसी भी ऐसे करीबी रिश्तेदार से या फैमिली मेम्बर से स्मार्टफ़ोन यूज़ करना सीख लें ताकि आपको उसमें हेल्प आउट मिल सके। ये जो पाक हज ऐप है इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है। पिछले साल यानी कि 2024 में भी लोगों ने पाक हज ऐप इस्तेमाल की है और उसको उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपको हर तरह की अपडेट्स आती रहेंगी कि आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, आपकी नेक्स्ट रेजिडेंस कहाँ पर है, यानी कि आपने कहाँ पर जाना है, कौन से मनासिक हज अदा करने हैं, किस तारीख को किस टाइम तक आपने कहाँ पहुँचना है। हर हर लम्हे की अपडेट इस ऐप पर आपको मिलती रहेगी। तो जिन लोगों ने पहले हज नहीं किया और उन्हें कुछ खास इल्म नहीं भी है हज का, एक अव्वल तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है बहुत से लोगों को तो पाक हज ऐप आपको लम्हा ब लम्हा गाइड करती चली जाएगी कि आपने कैसे कैसे इबादत करनी है, कौन सी दुआएं पढ़नी है, तमाम जगहों पे कैसे जाना है, किस वक्त जाना है, तमाम डिटेल्स आपके पास आती रहेंगी। आपके हज की जो कुरानदाजी है उसकी अपडेट भी आएगी और जो फ़्लाइट है उसका भी आपको अपडेट मिलती रहेगी यहाँ पर। तो ये ज़रूर तमाम लोग इंस्टॉल कर लें। इसके बाद जो सहूलियत से मुतालिक आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि हम ये जो इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं 11-12 लाख के करीब करीब, तो उसमें हमें क्या क्या सहूलियत मिलेंगी। इसमें सबसे पहले तो वीज़ा है, ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशन है और कुछ सामान होगा जो गिफ्ट्स होंगे जो हुकूमत की तरफ से मिलेंगे वो बिल्कुल जब हाजी कैंप लगता है तब मिलते होते हैं। उसके अलावा आपको जो एयरलाइन टिकट है वो जाने और आने दोनों का। इसके अलावा जो आपकी जो ट्रैवलिंग होगी यानी कि होटल से यानी कि होटल तक, यानी कि एयरपोर्ट से लेकर होटल तक और होटल से लेकर एयरपोर्ट वापस जाने तक, दोनों शहरों में मक्का मुकर्रमा में और मदीना शरीफ में ये सहूलियत आपको मिलेंगी। जो आपको ज़ियारात होती हैं वो इसमें फैसिलिटी नहीं है, वो आप लोगों को खुद करनी पड़ेंगी। और अगर आप लोगों ने जो कुर्बानी है वो खुद करनी है तो आप अमाउंट जमा ना करवाएं। अगर आपने कुर्बानी गवर्नमेंट की तरफ से करनी है तो उसकी आपको अमाउंट पे करना पड़ेगी। तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो बैंक में जमा हो रही हैं, आप जल्दी जल्दी जाकर बैंक में हज एप्लीकेशंस जमा करवा सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये पूछा कि हमें कुर्बानी जो है वो खुद से करनी चाहिए है या हम गवर्नमेंट का पैकेज जो है उसमें ले लें। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हैं। अगर आपके पास इतने हाजी साहिबान हैं कि आप खुद से एक कुर्बानी वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं और आप इतने नॉलेज रखते हैं कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ मिल सकती है कुर्बानी के लिए, फिर तो आप ये रिस्क ले सकते हैं और वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। जैसे 6-7 लोग हैं तो वो मिल के कुर्बानी कर सकते हैं। अगर आप अकेले 1 या 2 बंदे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कोशिश ये करें कि जो हुकूमत ने फैसिलिटी दी हुई है आप उसी को ही अवेल करें।
देन मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोगों ने सवाल ये पूछा हुआ है कि क्या हमें खाना भी मिलेगा? बिल्कुल आपको खाना मिलेगा और बफ़े सिस्टम होगा। सुबह, दोपहर, शाम का आपको खाना मिलेगा और बेहतरीन खाने का निज़ाम होता है। पिछले साल बहुत से लोगों ने कमेंट करके हमें बताया था कि हमारे तरफ खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। कहीं-कहीं कोई छोटी-मोटी शिकायत होती है तो उसको भी मेरे ख़्याल में दरगुज़र करना चाहिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर आप लोग जा रहे हैं वो असल जो चीज़ है वो इबादत है। सफ़र की थोड़ी-सी मुश्किलात होती हैं, वो मेरे ख़्याल में सब लोगों को बर्दाश्त कर भी लेनी चाहिए, क्योंकि मकसद जो है वो बहुत बड़ा है। उस मकसद के सामने खाना-पीना बाकी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसके अलावा जो मकतब की जो कैटेगरी है वो डी मिलेगी और आपको वहाँ पे रिहाइश मिलेगी और वो सऊदी हुकूमत का इंतज़ाम होता है, जो वो 5-6 दिन होते हैं। उसमें पाकिस्तानी हुकूमत का कोई लेना-देना नहीं है, तो उसमें ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें मिना में, मुज़दलिफ़ा में ये फैसिलिटी नहीं दी। वो जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी वो उस वक़्त सऊदी हुकूमत की होंगी। जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो आपको अज़ीज़िया में रिहाइश देगी। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि हम डबल बेड या ट्रिपल बेड का अगर हम पैकेज लेते हैं तो क्या हमें हर हाल में उसका बेनिफिट मिलेगा, कमरा मिलेगा? इस बात की ना वैसे कोई गारंटी नहीं है। बहुत से लोगों को मिल जाता है, ज़्यादातर लोगों को, लेकिन कहीं-कहीं मिसहैप भी हो जाता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये चाहते हैं कि आप ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा पे करें, तो आप देख लें। पर हाँ जी, आपको इतनी बड़ी अमाउंट पे करना पड़ेगी। एक और मैं बात बताता चलूँ कि ये जो सेपरेट रूम वाला सिस्टम है, ये सिर्फ़ मक्का मुकर्रमा में अवेलेबल होता है, मदीना मुनव्वरा में अवेलेबल नहीं होता। वहाँ पे जहाँ पे आपको रिहाइश मिलेगी, वहाँ पे मर्दों और ख़वातीन के अलग-अलग कमरे होंगे। मक्का मुकर्रमा में आपको अच्छी फ़ैसिलिटी मिल सकती है, मदीना मुनव्वरा में आपको ख़वातीन और मर्दों को अलग-अलग रहना पड़ेगा, वहाँ पे सेपरेट रूम नहीं होगा। ये तमाम मैंने आपको बातें बता दी हैं। वैक्सीनेशन भी हुकूमत ही करवा के देगी। तो और रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, तो रोड टू मक्का के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी भी इस्लामाबाद और कराची के लोग हैं। लाहौर को शामिल करना था, लेकिन लाहौर शामिल नहीं हो सका है। ठीक है, पासपोर्ट से रिलेटेड बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें पासपोर्ट जो है वो फ़ास्ट ट्रैक पे बनवाना चाहिए? तो जनाब, अभी तक अगर आप सिर्फ़ सोच रहे हैं तो फिर आप बहुत लेट हो गए हैं कि आप पासपोर्ट आप कब बनवाएँगे, कब प्रोसेस होगा? चलें, वो हज एप्लीकेशन तो जमा कर लेंगे, लेकिन इतना पासपोर्ट का रश है, वो आपको मिलेगा कब? तो जो लोग भी चाहते हैं कि पासपोर्ट बनवाना, तो वो फ़ास्ट ट्रैक पे अपना हज के लिए पासपोर्ट ज़रूर बनवा लें, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सवाल पूछा कि ये जो हमें अमाउंट पे करना पड़ेगी, ये डॉलर्स में ही पे करनी है या पाउंड्स में ही पे कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने जनाब डॉलर्स की ही शर्त रखी है, तो आपको अगर आप पाउंड्स हैं आपके पास, जैसे यूके से मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उन्होंने पूछा है, तो आपके पास पाउंड्स होंगे, आप उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करवा के पे कर सकते हैं। आपने पे कहाँ पे करना है? तो आपने पे करना है किसी भी पाकिस्तानी बैंक में, ठीक है? अपना एक नॉमिनी नॉमिनेट कर दीजिएगा, वो आपके वहाँ जाकर आपके अमाउंट पे कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा देंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होंगे? तस्वीरें होंगी, आईडी कार्ड की कॉपी होगी, पासपोर्ट की कॉपी होगी, तस्वीरें मैंने आपको बता दी हैं, और अमाउंट होगी और हेल्थ सर्टिफिकेट होगा। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अभी फ़िलहाल, अपने साइन के साथ जमा करवा दीजिएगा, और जब आप जा रहे होंगे हज पर तो फिर आप वेरीफाई करवा के दोबारा सबमिट करवा दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।